शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। 9th क्लास प्रिपरेशन पेपर 2025 टू 2026 का शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। ये तमाम टारगेट पेपर्स ऑल कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है जी, जैसे कि मैंने मैट्रिक क्लास का अपलोड किया है, इस तरह 9th क्लास का भी ये बेसिकली प्रिपरेशन पेपर है जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट वो एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, इसमें मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं दूंगी, जो छोटी मोटी बातें सिर्फ आपसे डिस्कस करूंगी। और स्पेशल मैथमेटिक का मैंने आप लोगों के साथ एक टारगेट पेपर अपलोड किया था, गेस्ट पेपर अपलोड किया, आपने उसको ज़रूर फॉलो करना। और ये प्रिपरेशन पेपर है, इसको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करेंगे और कुछ मैथमेटिक के बारे में बताऊंगी और छोटी मोटी चीज़ें इसमें डिस्कस करती जाऊंगी, ताकि आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आपकी स्किप। आपको पता है कि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाती ताकि बच्चे बोर ना हो, पूरी पॉइंट बात करती हूँ ताकि बच्चे को हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और वो जाकर पीडीएफ इसीलिए प्रोवाइड कर देते हैं ताकि बच्चा इसको उतारे नहीं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है और पूरा वॉच करना है और कमेंट भी आपने करना है। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर आ जाइएगा। 0324 2232 725 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अपने व्हाट्सएप का। आप लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी। चले बढ़ते हैं आगे। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आपके पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हो गया, रिलेशनशिप हो गया विद अदर फील्ड्स। अच्छा भाई, इतना वो उसमें नहीं है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो फिलहाल आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ। ठीक है। ये चैप्टर वाइज मैंने शॉर्ट लॉन्ग निकाले हैं, बेसिकली प्रिपरेशन पेपर है। इस हर चैप्टर से आपने सिर्फ इसी शॉर्ट और लॉन्ग को कवर करना है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर वाइज है। टिश्यू, सेल एंड टिश्यू चैप्टर नंबर 5, सेल साइकिल। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 6 में आ जाता है एंजाइम्स। और चैप्टर नंबर शॉर्ट के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग भी आप लोगों के सामने। फोटोसिंथेसिस के फेजेस जरूर कीजिएगा और 80-20 साल के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर्स भी आपने करने हैं। रेस्पिरेशन को भी डिटेल में करना, उसकी डायग्राम भी बनाइएगा। जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी डायग्राम्स आपने ज़रूर कर कर जानी है। ठीक है। हीटोट्रॉफिक हो गया, न्यूट्रिशन है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स है, डिजीज जो है वो तमाम आपने कर कर जानी है। ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट मैंने दोनों जो है वो आपको करा। अब बात बच्चे पूछ रहे होते हैं मिस डिजीज वगैरह अगर कोई आ जाती है तो कितने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं, कम से कम 4 से 5 आप याद करके जाया करें, क्योंकि 2 से 3 नंबर का सवाल शॉर्ट में आता है। अच्छा भाई, आपके पास ये आ जाता है चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके अंदर देख लें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये और लॉन्ग है। ठीक है जी। अब हमारे पास 9 क्लास केमिस्ट्री। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, 9 क्लास अभी हम बायो का आपको बताने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी अभी आप लोगों के साथ, टाइम बहुत शॉर्ट है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला पीडीएफ आपको बायो का मिलेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के नाम से एक वीडियो है डॉक्टर लाबा की जबानी, जो इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो आपने सबसे पहले जाके इस वीडियो को देखना है ताकि आपका एमसीक्यूज का पार्ट वहां से कवर हो जाए। ठीक है। वीडियो के लिंक वहां पे शेयर करूंगी और उस वीडियो में जब आप जाएंगी तो आपको उस वीडियो में उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जिस पर वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रही होंगी। समझ में आ गया आपको। जैसे कि हम 9 क्लास केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब 9 क्लास केमिस्ट्री में आपके पास जो है वो बैलेंस इक्वेशन हो जाती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स के अकॉर्डिंग सवालात आते हैं, कुछ इस तरीके के ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन होती है पीरियोडिक टेबल में कि बताएं ये एलिमेंट प्रॉपर्टी किसके से रखता है, 1A का ताल्लुक रखता है, 2A का है, क्या ये हेलोजेंस है। ठीक है। इस तरह बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने क्या, कुछ डेरिवेशंस भी हैं, जनरल गैस इक्वेशन जैसे हो गई, छोटी छोटी डेरिवेशंस भी केमिस्ट्री में होती है, इवन न्यूमेरिकल्स होते हैं, मोलैरिटी के, मोलैलिटी के। अगर आप चाहते हैं कि आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी हो जाए, बच्चे पूरा साल क्या करते हैं बेटा, केमिस्ट्री को रट रहे होते हैं, थ्योरीज को रट रहे होते हैं, जबकि आपने फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री के पेपर पे आपने न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना होता है। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स और इस तरह की चीजें कर कर चले जाएं तो आप पास हैं। थ्योरी को एक तरफ साइड पर रख कर देखें तो बच्चा पूरा साल थ्योरी रट रहा होता है और फिर कहता है मिस कुछ ऐसी टिप्स बता दें, कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दें कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। ठीक है बेटा। तो चीजें बता रही हूँ, फॉलो करनी। केमिस्ट्री की भी मेरे पास, मैं आपको एक प्लेलिस्ट लिंक जो है केमिस्ट्री का भी बना के प्रॉपर जो है उसका डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगी, तो आपने उस केमिस्ट्री के जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस वहां पर मिलेंगी, जिसमें आपको मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे बनाया हुआ है, मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ मास निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे टैकल करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे टैकल करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को।
इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें जो है वहां पर मिलेंगी इंशाल्लाह। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगी, तो आपने डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना है। अगर आपको जाना नहीं आता तो किसी बड़े से घर में पूछ लें, वो आपको बता देगा कि आपने डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में डेफिनेशन है, इसकी ब्रांचेस हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन है। छोटा छोटा बता रही हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि पीडीएफ में आपको दे दूंगी। डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर, कंपाउंड, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, आयंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या है, एनाइंस क्या है। नंबर 2 में स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। अच्छा जी, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, इसकी पोस्टुलेट्स हो गए नील बोहर के। ठीक है जी। आइसोटोप आता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने कर कर जाने हैं। फिर छोटी छोटी डायग्राम भी बनती है इसकी। चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल एंड ये वाला चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छी कि जो जो मैंने आप मेंटली आप जरूर कर कर जाइएगा। इसका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी इंपॉर्टेंट है। और ये तमाम आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज हैं 1A 4A 7A 8A ग्रुप्स की, ये सब कर कर जानी है। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप में फर्क बता दो, आयन क्या है, कंपाउंड में फर्क बता दो। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने लॉन्ग टेबल को जो है पीरियोडिक टेबल में डिटेल से डिस्कस करना है। एटॉमिक डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड देखो, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड क्या है एग्जांपल के जरिए बता दें, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे उनको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा। तो आजकल तो ऑल सिक नाम से, डीप सिक नाम से एप्लीकेशंस आई हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, चैट जीपीटी आप जाके इसको पूरा इसको कॉपी करें, पीडीएफ को वहां से कॉपी करके चैट जीपीटी पे करें, तो ये आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। आप इजीली जाके उर्दू में भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, मसला कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बेहतरीन। और चैप्टर वाइज बनाने का मकसद ये था ताकि आपको हर चीज चैप्टर वाइज मिल जाए। चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आयनिक बॉन्ड हो गया, वन एग्जाम्पल में ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड में डिफरेंस बताना है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस बताना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन बतानी है, प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की, कोवेलेंट कंपाउंड की, तो ये बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी आपको। स्टेट्स ऑफ मैटर बताने हैं आपने, सॉलिड लिक्विड गैसेस के, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हो गया। ठीक है जी। चलें आगे कर लें सारा यहाँ से। अब ये आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सॉल्यूशन सस्पेंशन के दरमियान डिफरेंस छोटा छोटा बता रही हूँ जो मेरी नजर से गुजर रहा है, बाकी सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ड्राई सेल, आपने लेड स्टोरेज बैटरी जो है ना, दोनों में से चॉइस आती है। दोनों में से कोई एक साल देख लीजिएगा पिछले साल कौन सा आया हुआ है, दोनों ऐड कर दिए थे, इनमें से देख लीजिएगा। ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी आते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी में देख लीजिएगा। मेटल नॉन मेटल के दरमियान डिफरेंशिएट करना है, आपने डिफरेंस बताना है, कंपेयर करना है प्रॉपर्टीज को अल्कली अल्कलाइन मेटल्स की। ठीक है जी। ये सारी चीजें शॉर्ट नोट सिल्वर गोल्ड पर आ सकता है। हेलोजेंस क्या होते हैं, इनके केमिकल रिएक्शन पूछ सकता है। हॉट वाटर क्या होते हैं, नोट लिखने को आ सकता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ सकता है, इनकी एग्जांपल्स आपने करनी है। और जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रही हूँ तमाम, ये सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, ये आपने सारे कर कर जाने हैं। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस, ये चीजें हैं, इसको कहते हैं वर्कशीट, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। आपको इन तमाम को जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इनकी आपको निकालना, ठीक है, इनके आपको मोलर मासेस निकालना आना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आपने वहां जाकर इन वीडियोस को वॉच करना है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी बैलेंस इक्वेशन आ जाए, कोई भी रिएक्शन आ जाए, आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, उनको आप देखेंगे तो आप ये खुद कर लेंगे। ठीक है। ये पूरी लिस्ट बना दी है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर कर जानी है इन तमाम चीजों की, क्योंकि बच्चे इन चीजों को छोड़ देते हैं, यही इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, आप हमारे पास यहाँ पे तमाम ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इसमें एटम्स दिए गए हैं, आपने इसमें बताना है। ठीक है। हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स हैं, ये आप देख लीजिए सारा। ठीक है जी। जो बच्चे हमारे बायो वाले नहीं है, कंप्यूटर वाले भी हैं, उनको देख लीजिए। अच्छा जी। फिर इंग्लिश के अंदर भी आपने देखे ये पोएम सेक्शन है, सेक्शन बी, इसके आपने ये एक बार क्वेश्चंस करने हैं शॉर्ट लॉन्ग। फिर आपके पास ग्रामर है, ग्रामर के अंदर प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स, वॉइस नरेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं, फिर वर्ब्स हैं। ठीक है। ये सारा इसी तरह आपने प्रैक्टिस कर कर जानी है। फिर ट्रांसलेशन हो गई, डिस्क्रिप्टिव में आपके पास इंपॉर्टेंट पैसेजेस वगैरह होते हैं, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एसेज हैं, ये आपने करने हैं। फिर कुछ ईमेल्स हैं, ऐसा ईमेल्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, वहां मैं देती रहती हूँ इस तरह की चीजें, एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है जी।
और इसके अलावा जनाब हम आ जाते हैं इस्लामियात पर। मुख्तसर सवालात देख लें। मक्की मदनी सूरतों में फ़र्क हो गया, और कुरान यतीम की ये कफीले सरपरस्ती की जिम्मेदारी, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तकमील ईमान के 4 उसूल बयान करें, दुआ से क्या मुराद, मतलब शॉर्टकट बता रही हूँ, इतना लॉन्ग नहीं लेकर जा रही। ज़्यादा लंबा लेकर जाऊंगी तो मसला होगा, आप लोगों को भी, बच्चे बोर हो जाते हैं। उमूमन बच्चे पीडीएफ, आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये पीडीएफ मांगने वाले बच्चे हैं, लिखने वाले नहीं। हम खुद लिखते थे, हमारी राइटिंग क्यों अच्छी है और स्पीड क्यों अच्छी है, क्योंकि हम लिखते थे। अब आजकल के बच्चे लिखते बहुत कम है, किताबों का दौर खत्म हो गया। बस पीडीएफ पीडीएफ चाहिए, मिस फटाफट पीडीएफ दे दें या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। लेकिन खैर, रिश्वत किसे कहते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है ना अभी आपके पास। रोजा किन लोगों पे फर्ज है, सला रहमी हो गया, पड़ोसियों के हुकूक हो गया, तौहीद का क्या मतलब है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक कर लिएगा। नबी रसूल में फ़र्क हो गया। जहाँ जहाँ मेरी नज़रों से जो जो चीज़ गुजर रही है सिर्फ वो बता रही हूँ। यहाँ पे देखें, ये आयात हो गई हैं आज। अच्छा, मैंने ना इस्लामियात का टारगेट पेपर अपलोड किया था, थोड़ा यूट्यूब में थोड़ा मेरा मसला आ रहा था, वो वीडियो इंग्लिश में अपलोड हो गई है। वो वर्जन चेंज हो गया था अपलोड करते वक्त। तो ये वही सवाल आते हैं जो उर्दू में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। जहाद की एग्जाम है। और अच्छा भाई, अब तफसीली सवालात में बच्चे क्या करते हैं, उमूमन गलती करते हैं। आपने क्या करना है, इतना सारा याद नहीं करना, सिर्फ आपने कुरान मजीद वाला पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है। कोई भी चीज आ जाए, आपने खूबियां खामियां उसके फजाइल ये वो सब उसमें आपने कवर कर देना। एक सवाल आपका वो हो जाएगा, और बाकी आप अकायद करके चले जाएं, या आप जो है वो अरकान करके चले जाएं। अगर आप अकायद करके जा रहे हैं तो आपको अपने दोनों अकायद करके, तीनों अकायद करना है कि तौहीद पर आपने वो पक्का याद करके जाना है, उसमें तफसीली नोट लिखना है। और अगर आप अरकान करके जा रहे हैं तो आप जहाद करेंगे, जहाद की इकसाम करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आप ये फ़ज़ाइल और शुमाल, नबी की अहमियत और फ़जीलत, अगर आपको नहीं आते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वो आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। इल्म की अहमियत वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में ख़ानदान का सवाल आप कर सकते हैं, जिसमें मियाँ बीवी दोनों आ जाते हैं, बाकी आप हटा दें। वाक़या करबला में नोट कर लिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। दोबारा बता रही हूँ, इस्लामियात में कुरान पाक वाला सवाल करें, या अकीदा तौहीद वाला करें, जहाद का करें यहाँ से, और हिजरत के वाक़े से मुताल्लिक आप क्या जानते हैं, फ़ज़ाइल और शुमाल करना है यहाँ पे आपने। और लास्ट में आपने ये इल्म की फजीलत वाला सवाल करना है, और वाक़या करबला पे नोट करना है। और ये जो मैंने ख़ानदान बताया, आइली ज़िंदगी और शौहर बीवी के हुकूक, ठीक है, वालिदैन के हुकूक, जैसे बीवी के, बच्चों पे, इस तरह के ये सारे हुकूक आपने कर कर चले जाने हैं। फिर आ जाते हैं मैथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, चैप्टर वाइज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपने यूनिट नंबर 1 से किया। तो पहले लॉन्ग सवाल मैं आपको बताऊँ कहाँ से कवर होंगे। सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है, जो एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक है। दूसरा सवाल आपने ग्राफ करना है। अगर ग्राफ बच्चों को मुश्किल लगता है तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्रेफर करना है। लास्ट चैप्टर, जिसके अंदर आपके पास जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ सकता है, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है मैथ के टारगेट पेपर को, आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटे। फिर आपने तीसरा सवाल जो है वो आपने क्या करना है, 9.1.1, 9.1.2, मतलब चार थ्योरम्स हैं 9 चैप्टर्स में। छोटे थ्योरम को हटा के तीनों लॉन्ग थ्योरम कर कर चले जाएं, इंशाल्लाह एक सवाल आपका वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ये आप छोड़ दें, स्किप कर दें, ये जरूर करने हैं। ये वेरीफाई द, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान एडिशन, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे आ रहा है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये फोर्थ वाला डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर्मूलाज रखकर फिर आपने सॉल्व करना है। वैल्यूज कोई भी आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला आता होगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। बाकी यूनिट नंबर 2 में ये सारी चीजें छोड़ दें, ये आपके एमसीक्यू से रिलेटेड है। हाँ, लास्ट सवाल जो नजर आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग लॉगरिथम। अच्छा, लॉग का टेबल आपने लॉगरिथम को मेंटिस और कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल कर करना है, लॉग टेबल लेकर, ना कि आपने कैलकुलेटर से। अगर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया तो आपका सवाल जो है वहां पे कट जाएगा। इन्विजिलेटर से छुप के आप कर भी लेंगे तो एग्जामिनर काट देगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं। यूनिट नंबर 3 में आप देख लीजिएगा, ये सवाल सारे आपके सामने, सिंप्लीफिकेशन दी है, सारी कर कर जानी है। 3.2 आपको जरूर करनी है। तमाम फार्मूला जैसे कि a+b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फार्मूलाज हैं। 4ab वाला, 8ab वाला। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखें, जो नजर आ रहा है 125 x³ प्लस y³, ये आपने प्रूव करना है ना। इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 10, इन तरह के सवाल आपने करने हैं। फिर ये वाला 2 ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये तमाम रैशनलाइजिंग के सवाल आते हैं। फाइंड द वैल्यूज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। फिर एक्सरसाइज 4.6 से 4.8 तक के जो क्वेश्चन है ना, रिमाइंडर थ्योरम, ये सेक्शन बी में आते हैं। देखिए, मैंने यहाँ 4.1 से 4.5 मेंशन नहीं किया, क्योंकि 4.1 से 4.5 का ताल्लुक आपका सेक्शन सी से है।
फिर ये फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस तरह के जो सवाल होते हैं 5 नंबर का आता है सेक्शन बी में। ये सारे सिंथेटिक डिवीजन मेथड के सवाल करने, जो क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा है, by using synthetic division method to divide the following polynomials and also find their quotient and remainder। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जरूर करके जाइएगा। इन चारों सवालात में से एक सवाल आपके एग्जाम का पार्ट होगा। अगर आपको कोई कहे कि एक सवाल का आपके पेपर में आएगा तो आप घोल के पी जाएं, ये नहीं कागज को डाल के घोल के पीना है, ये प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी सी, इनशाला। ठीक है जी। फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आएगा नहीं वैसे ये। फैक्टर देन मेथड भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा सवाल, यहाँ से आएंगे, यहाँ से। इफ एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24, इसलिए बच्चे देखें वीडियो में पीडीएफ मांग रहे होते हैं। मैं बहुत सारी बातें ऐसी आप लोगों को बता रही होती हूँ, शॉर्टकट बता रही होती हूँ। अगर आप लोग साथ साथ मेरा जो है ना ये वॉइस को सुन लेंगे तो आपका फायदा ही होगा, नोट करते जाएंगे, फायदा होगा। पीडीएफ लेके उसका प्रिंट निकलवाएं, प्रिंट निकलवाने के बाद जो मैं वीडियो बता रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट, फिर आप टिक लगाते जाएं, फिर आपको ज्यादा फायदा होने वाला है इसका। ठीक है। 50 रुपए लग जाएंगे प्रिंट निकलवाने के, आराम से निकलवा के और मुझे दोबारा इस वीडियो को देखें, दोबारा गेस्ट पेपर को देखें और फिर टिक लगाएं। ये एचसीएफ 2 पॉलिनॉमियल्स दिए गए हैं, सेकंड डिग्री दी गई है, ये सेकंड पॉलिनॉमियल दिया गया है, फर्स्ट फाइंड करें, एक दिया हुआ होता है, दूसरा फाइंड करें। इस तरह के सवाल आपके आने के चांसेस होते हैं। एक बाकी सारे सवाल भी देख लीजिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ये व्हाट शुड बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है, गिवन पॉलिनॉमियल, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ये इंपॉर्टेंट है तीनों सवाल। यूनिट नंबर 6 में आ जाए तो एल्जेब्रिक सेंटेंसेस के सारी इक्वेशंस, ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूनिट नंबर 7 में तमाम ये ग्राफ है जिसका ताल्लुक आपका सेक्शन बी सी से है। अब आप देखें कितनी स्पीड में मैंने आपको बताया। चैप्टर नंबर 8 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इंपॉर्टेंट नहीं, वो सॉरी फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, नहीं कीजिएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड वाला सवाल है, फाइंड सॉल्व द बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूलाज, ये करना है, बाकी नीचे वाला छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। यूनिट नंबर 13 में सारी कंस्ट्रक्शन करके जाएं, 5 नंबर का कवर करेगा, बहुत अच्छा सा बना लिएगा, आसान होता है बनाना, मुश्किल नहीं होता। फिर यूनिट नंबर 16 में तमाम सवाल दिए मैंने यहाँ पे दिए हैं, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने जरूर कर कर जाने। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे मिस थ्योरम्स कौन से, थ्योरम मैं बता चुकी हूँ 9.1 मतलब 9 चैप्टर के 3 लॉन्ग थ्योरम्स करके जाने, उन तीनों में से कोई एक जरूर आपके पेपर में होगा, 3 सवाल लॉन्ग में करने होते हैं। फिजिक्स का देख लें। अच्छा जी, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मेजरमेंट में तमाम, इसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जो सेकंड चैप्टर में काइनेमेटिक में आपने देखा लॉन्ग ड्राइव, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने कर कर जानी है। ये सारे डिफरेंसेस चैप्टर वाइज मैंने दिए हैं। इसके अलावा जो है वो ये देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आता है। इसके अलावा आप ग्रेविटेशन से आपकी कुछ डेरिवेशंस आ रही होती हैं, तो आपने करनी है। हुक्स लॉ करना है, बस सारा मैं भाई डिटेल में नहीं बता रही आपको, इंशाल्लाह इस तरफ फिजिक्स के सर अली हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह उनको कहूंगी प्रॉपर वीडियो बना दें इस पर। ये चैप्टर वाइज मैंने इसीलिए प्रिपरेशन पेपर सारा पीडीएफ एक ही पीडीएफ में दे रही हूँ आपको, ताकि आसान हो जाए और आराम से आप कर लें। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप उसको उसका सोल्यूशन मिल जाए, इन तमाम न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप जाके उनको तमाम न्यूमेरिकल्स को देख लीजिएगा। ये 32 के 32 न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ से देखें, ये लीजिए, ये 15 ये हो गए और 17 से लेकर 30 32 तक के ये हो गए। अब आ जाता है हमारा उर्दू। सही है, मुख्तसर सवालात हो गए सारे, देख लें, मैं वॉइस ओवर नहीं दे रही, वीडियो 18 मिनट की हो चुकी है। ठीक है। मरकजी ख्याल देखें, अखलाक नबी, उम्मीद की खुशी, कौमी हमदर्दी, रिश्ता नाता, बूढ़ी काकी, सियाना बादशाह, ये तमाम चीज़ें आपने मरकजी ख्याल और खुलासे इन्हीं के कर कर जाने हैं, इसके अलावा किसी के नहीं करने। और अशार की तशरीहात यहाँ नज़र आ रही हैं आपको, इसकी भी बड़ी अच्छी पहचान होती है, आखिरी में आ रहा है सवा सिवा ये वो, आगे इसकी निशानी लगा के जाया करें, जैसे कि कर चले मीर तकी मीर का है, कैसे कैसे आजा ख्वाजा आतिश का है। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि मीर तकी मीर, मीर दर्द और गालिब के अशार करके चले जाएं, बस वहीं में से लग जाता है। हसरत मोहानी कर लीजिएगा, जिसके आखिरी में क्या है, मगर किया, अता किया, ये किया, वो किया, हसरत मोहानी का होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये इस्तिलाहात हो गई हैं, मतलब मक्ता, तशबीह, काफी, रदीफ, ये सारे करके चले जाएं। सब मैंने जुमलों में देखना, रखाव, नाक कटवाना, मेहनत का फल, सब बाग दिखाना। ठीक है, देख लेना, कबाहत वगैरह, कब कबाहट। अच्छा भाई, मुतरादिफ है इनके, देख लीजिए, जैसे आपको इस बात अगर ये करना चाहते हैं ये कर लें, या फिर आपने नज़म उन्वान के हिसाब से आपकी तशरीह वगैरह करनी है।
बरसात का तमाशा, दुनिया साथ, गर्मी की शिद्दत, जीवे जीवे पाकिस्तान और हम। ठीक है जी। दोस्त के नाम खत लिखना है। और मजमून बड़ी इल्म बड़ी दौलत था, अगर मैं वजीर आजम होता। सोशल मीडिया तालिब इल्म पढ़ने वालों के इस वक्त की अहमियत जरूर इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना है, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप पर आ जाए, स्क्रीनशॉट लेके इंशाल्लाह इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इन नई वीडियोस के साथ। जब तक के लिए सानी जी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।